श्री कृष्ण के भक्तों की भक्ति का कोई भी पैमाना नहीं, ना ही कोई सीमा है। और ये कहानी सुनने के बाद आपको अपने बांके बिहारी पे थोड़ा और विश्वास हो जाएगा। ये विश्वास तो मुझको भी है। कहते हैं वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की एक परम भक्त थी जिसका नाम था कांताबाई। कांताबाई एक दिन मंदिर से होकर गुजर रही थी तो उसने देखा बांके बिहारी की बहुत सुंदर सी मूर्ति रखी है, जैसे अब भी बोल उठेगी मूर्ति, और वो उसे अपने साथ घर ले आई। कांताबाई के घर में कोई नहीं था क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी जिसकी शादी उसने पास ही के एक गांव में कर दी थी। कांताबाई बांके बिहारी की पूजा करती दिन रात, और उन्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देती कि वो अकेले हैं। एक दिन उन्हें विश्राम करा के वो दूसरे कमरे में बस लेटने चली गई तो कांताबाई को जोर जोर से हिचकियां आने लगी, समस्या होने लगी। कांताबाई भागकर दूसरे कमरे में गई और कहा, लड्डू गोपाल, आपको मैंने अकेले छोड़ दिया ना, इसीलिए आप परेशान हैं। कोई बात नहीं, अब ऐसा मैं नहीं करूंगी, और आइए हम दोनों मिलकर राधे राधे जपते हैं। जैसे ही कांताबाई ने ऐसा कहा, कांताबाई को अच्छा महसूस होने लगा, और तभी उसकी बेटी जिसकी शादी उसने पास ही के गांव में की थी वो आ गई और उसने कहा, माँ, मैं तुम्हें याद कर रही थी। कांताबाई को कुछ समझ नहीं आया। उसने स्पष्ट कहा, माँ, जब कोई अपने को याद करता है ना दिल से, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तो ऐसे ही हिचकियाँ आती हैं। कांताबाई ने सोचा, ऐसे तो मैं बांके बिहारी को, लड्डू गोपाल को हर पल याद करती हूँ, तो ये ऐसे ही हिचकियाँ खाते रहते होंगे, कितनी समस्या होती होगी इनको। और ये सोचकर उसने ये प्रण लिया कि अब से मैं इन्हें याद नहीं करूँगी, तकलीफ में नहीं देख सकती मैं अपने नंद गोपाल को। और ऐसा कह के भगवान को उसने अपनी बेटी को दे दिया, और जब भी कृष्ण की याद आती तो मंदिर चली जाती, लेकिन याद नहीं करती इस डर से कि भगवान को कष्ट ना हो। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद नंद गोपाल बांके बिहारी उनके सपने में आए और कहा, माँ। एकदम से कांताबाई चौंक गई और कहा, प्रभु, आप तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करने वालों को नहीं मिलते, तो मुझे कैसे दर्शन दिए? उसने कहा, माँ, आप एकमात्र मेरी ऐसी भक्तन है जिन्होंने मुझे याद करना ही छोड़ दिया। लोग अपने स्वार्थ के लिए मेरी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, ऋषि मुनि अपने स्वार्थ के लिए कि उन्हें मुक्ति मिल जाए मेरी पूजा करते हैं, लेकिन केवल मात्र आप ऐसी थी जिन्होंने बस मुझे कष्ट ना हो ऐसा सोचकर मुझे याद तक करना छोड़ दिया, और फिर भी मेरी पूजा में लीन रही। ऐसा भक्त भला हो सकता है कोई दूसरा? आप जैसे भोले भक्तों का ही तो मैं भक्त हूँ। और ऐसा कह के मुस्कुराने लगे। कांताबाई का मिट्टी वाला शरीर भगवान में लीन हो गया, और हमेशा के लिए भगवान के भक्तों की लिस्ट में कांताबाई का नंबर सबसे पहला हो गया। तो कहते हैं ना कि जो श्री कृष्ण हैं वो ना तो भक्ति के भूखे हैं और ना ही भोग के, वो तो एक ऐसे भगवान हैं जो भूखे हैं तो प्रेम के। तो आई होप आपको ये कहानी जो सच्ची घटना है पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और कमेंट में लिखिएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।